हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एकदम दिस के जो है ना लास्ट यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के हम लोग कुछ दिस के यूजेस देखेंगे और ये लास्ट होने वाला, क्योंकि कंप्लीट मैंने दिस का जितना भी यूजेस था मैंने बता रखा मेरे और सारे प्रीवियस वीडियोस में। आप देखिएगा ना, उसमें बहुत सारे दिस के यूजेस को बताए हुए हैं। अगर आपको पढ़ना है, ज्यादा दिस के यूजेस को जानना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको तो वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। और अगर ये देखना है तो इसको भी देखिए, इतना ही जानना है तो, क्योंकि देखिए मैंने ना सारे वीडियोस में डिटेल्स में अच्छे से एकदम बताया है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं। क्या पढ़ना आज? दिस के यूजेस के कुछ ये लास्ट वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का कुछ फायदा है नहीं। देखिए पहला यूज करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक सिचुएशन में जब रहेंगे ना, तब हम वहां पे करेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसका हिंदी मीनिंग। देखिए स्पेसिफिक का होता है विशिष्ट, सिचुएशन का होता है परिस्थिति, मतलब कंडीशन, जैसा भी हालात आपका हो। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब हो गया कि एक खास, एक प्रमुख, मतलब कि एक खास सिचुएशन, परिस्थिति होता है ना, उसको आप, तो उसको क्या अब देखते हैं। ये तो बता दिया स्पेसिफिक सिचुएशन, तो स्पेसिफिक सिचुएशन से ही रिलेटेड रहेगा आपका दिस का यूजेस। कैसे? देखिए ऑन द कॉल, एक क्या है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि कॉल के ही बारे में बता रहा, कॉल के परिस्थिति को ही दर्शाने का बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑन द कॉल, जब आप कॉल पे रहते हैं। ठीक है, कैसे? जब आप कॉल पे रहते हैं तो कैसे बोलिए? देखिए आपने ये नोटिस किया होगा, मूवी में या बुक में या कहीं भी एक स्टोरी टेलिंग चल रहा हो, या कहीं भी पढ़े होंगे ना इस तरह के सिचुएशन से रिलेटेड, तो आपने ये देखा हो। देखिए ऑन द फोन, हेलो, दिस इज जॉन। अब ये देखिए समझाते क्या बोला। जब कॉल पे रहते हैं, अब हम लोग कोई पूछ रहा तो बोलते हैं ना, दिस इज जॉन, दिस इज राकेश, कुछ भी बोलते हैं, मतलब खुद को इंडिकेट करवाते हैं। देखिए इंडिकेटिंग वन सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब हो गया हेलो दिस इज जॉन, दिस इज जॉन। ये क्या कर रहा है ना, खुद को इंडिकेट करवा रहा, खुद के बारे में बता रहा कि भाई मैं जॉन बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जब भी आप कॉल पे रहिएगा तो वहां पे बोलिएगा हेलो, मतलब हेलो या कुछ भी बोलिए, लेकिन आप जब अपने आप को इंडिकेट करवाते हो कि हाँ कौन बोल रहा है, तो दिस इज जॉन और जो भी, तो ठीक है, दिस इज जॉन बोला, ये तो खुद को इंडिकेट करवाइए, एक यूज हो गया। एक और देखते हैं, पॉइंटिंग टू समथिंग। ठीक है, पॉइंटिंग टू समथिंग, किसी भी चीज को जो पॉइंट करते हैं, किस चीज को पॉइंट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए जब भी पॉइंट करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, दिस इज द ताजमहल। अब जैसे देखिए ये बोल, दिस इज द ताजमहल, जैसे कि टूर गाइड हुआ ना, अब आप हायर करते हो टूर गाइड, कहीं भी न्यू स्टेट में या कहीं भी गए, मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हो, तो वहां पे डेफिनेटली टूर टूर जो है आपके साथ जो बंदा है गाइड करेगा, वो बताएगा हाँ ये ताजमहल है, ये रेड फोर्ट है, कुछ भी, तो दिस इज द ताजमहल, दिस इज द रेड फोर्ट, कुछ भी, मतलब ऐसे करके बताता है मॉन्यूमेंट्स के बारे में, दिस लगा करके ही बेसिकली आपको बता रहा होता है। तो दिस इज द ताजमहल ऐसे करके, इस सेंस में क्या हो, ताजमहल एक चीज है, उसको क्या बोल रहा है, पॉइंट आउट करवा रहा है ना, पॉइंटिंग टू समथिंग, तो दिस इज द ताजमहल। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अपना लास्ट देखते हैं क्या है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। अब इडियोमैटिक एक्सप्रेशन देखिए, बेसिकली ये इडियम का क्या है, एडजेक्टिव है। इडियोमैटिक, इडियम का ये है एडजेक्टिव, तो ये बन गया इडियोमैटिक, मतलब मुहावरा, मुहावरेदार। ठीक है, तो इडियोमैटिक का हिंदी मीनिंग है मुहावरेदार। अब मुहावरेदार एक्सप्रेशंस को आप जब बोलते हो, आर्टिकुलेट करते हो, वहां पे भी दिस को यूज करते हो। कैसे? देखिए दिस एंड दैट। ठीक है, दिस एंड दैट, देखिए यहाँ पे दिस लगा, दिस एंड दैट मतलब कि आई विल डू दिस एंड दैट, मतलब कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, वेरियस थिंग में आ जाता है। ठीक है, दिस एंड दैट, वेरियस थिंग्स मतलब विभिन्न बातें या विभिन्न चीज, कुछ भी। ठीक है, अब एक और देखते हैं, गेट दिस स्ट्रेट। गेट दिस, यहाँ पे भी देखिए दिस लगा, गेट दिस स्ट्रेट, ये क्या है ना, सब मुहावरे से रिलेटेड वाले सेंस में आप बोल रहे हो। गेट दिस स्ट्रेट मतलब कि अंडरस्टैंड क्लियरली। अब देखिए हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे अंडरस्टैंड क्लियरली, ये सिंपली आपका है कि रूल हो गया टेंस का, मतलब ये ग्रामर का रूल पे बन गया। ये क्या है ना, एक अपना ही फॉलो कर रहा होता है। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में आ गए गेट दिस स्ट्रेट, इसको याद कर लीजिएगा तो आपका इंग्लिश फ्लुएंट हो जाता है। जल्दी बोलते हो, थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ एडवांस लेवल पे बोल रहा है, ऐसे करके। तो गेट दिस स्ट्रेट मतलब हो गया अंडरस्टैंड क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझें। ठीक है, यहाँ भी दिस लगा। अब देखते हैं दिस टाइम, आई विल डू दिस टाइम, मैं ये करूंगा इस समय, तो ये इस समय का मतलब हो गया ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, देखिए दिस लगा ना, दिस टाइम बता रहा है, ये क्या है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में आ गया, ये अपना एक बना हुआ है, इसको याद कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ऑन दिस ओकेजन, इसका हिंदी होता है इस मौके पर। तो इस तरह के यूजेस में आप दिस को लगाते हो। ये लास्ट यूज था हम लोगों का, ये मैंने सारा जो भी मेनली यूज था ना, सारा मैंने बता दिया। तो ये सारे यूजेस हैं आज के, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।